हिंदुस्तान के अंदर। ये कौन साहब बोल रहे हैं? सौरभ दुबे जी बोल रहे हैं और बहुत जायज सा सवाल उठाया, जवाब दे दीजिए। हाँ, बहुत सही सवाल उठाया, जवाब दे दीजिए। नहीं, सौरभ दुबे कौन है? मेरे सामने टीवी नहीं है ना। तो फिर तो आपको भी चश्मा लगाना चाहिए। के प्रवक्ता हैं, आपको चश्मा लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये बता भी दिया जाता है कि आपके साथ में कौन चर्चा में होगा, या तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा, आपको पता नहीं होगा कौन होगा। अजय जी, आप मुद्दों पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कौन है इसको छोड़ दीजिए। क्या बात करते हैं? जो मुद्दे की बात है उसका जवाब दीजिए आप। क्या हिंदू को आपने नाजायज बता दिया, इस देश के मुसलमानों को मेरी बात बीच में सुन लीजिए, रोहिंग्या को खुल के मेरी बात सुन लीजिए। जो भी शख्स ये बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। अरे भाजपा का चश्मा उतारिए। अरे बोलिए, पॉइंट पर बोलिए ना। जवाब दे सकता हूं, मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियों का जवाब नहीं दे सकता। हिंदू की बात करना क्या भाजपा? मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियों का जवाब नहीं दे सकता। करूंगा तो भाजपा पर सम्मान से हिमांशु जी कुछ पूछेंगे मैं बताऊंगा। दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के साथ, जब आपके पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश के संसाधनों पर पहला जो प्रियंका, आप तुरंत आता हूं। अल्पसंख्यक लोगों का है, यही समस्या है आप लोगों। प्रियंका, आप ही के पास आ रहा हूं। जब धर्म के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हमने कहा कि उनको इज्जत देकर के हम यहाँ वापस लाएंगे, तब आपको दिक्कत क्यों हुई? वो आज आपकी भाषा से हमें समझ में आ गया। ये आप जैसे जो लोग हैं, जो ऑपोजिशन में बैठे हैं, और ममता बनर्जी जैसे लोग जो हैं, जो टेररिज्म को रोज पाल रही हैं, आज आप लोगों की वजह से देश की ये हालत है। देखिए, ज्यादा दूर की बात नहीं है, 4 घंटा पहले, सिर्फ 4 घंटा पहले एसटीएफ ने कुछ टेररिस्ट को बंगाल से पकड़ा है, जिनका डायरेक्टली अलकायदा से। अरे छोड़िए ये सब, आप पॉइंट वाली बात सुनिए, सुन लीजिए एक मिनट, सुनिए नहीं अजय जी, आऊंगा एक मिनट, सुनिए। आपको मैंने कितनी तसल्ली से सुना, आपको बहुत शांति से सुना अजय वर्मा, लेकिन आप प्रियंका को सुनिए। जनता ने कभी राम को पॉलिटिसाइज हिमांशु जी, मैं आपको डेटा देकर के बताती हूँ। मैंने अजय जी आपको सुना, सबने आपको सुना, मौका आपको दिया, प्लीज आप सुनिए, नहीं तो ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, प्लीज कम करिए। प्रियंका बोलिए आप। जिनका डायरेक्ट लिंक अलकायदा से था, और अभी 4 घंटा पहले एसटीएफ ने पकड़ा, जिसका लिंक फिर अलकायदा से है। और ममता बनर्जी कहती है 5,530 करोड़ जो है वो देंगी किसे एजुकेट करने के लिए? मदरसाओं को। क्यों? मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो उन्हें बराबर की एजुकेशन दीजिए, ताकि उनके बच्चे भी IAS IPS और डॉक्टर बन सके। मदरसा में आप क्या पढ़ाना चाहती है? देखिए, ये पैसा जो है वो टेररिज्म को पनाह देने के लिए सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ये वही ममता बनर्जी है जो 2017 में जब 40,000 रोहिंग्याओं को बाहर निकालने की, डिपोर्ट करने की बात हो रही थी, तो कहा कि अरे ये कॉमन लोग हैं, हर कॉमन लोग टेररिस्ट नहीं होते। भूल गई वो दिन जब 2005 में कागज फाड़े थे और फाड़ करके अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा मनोज यादव जी, ये देखिए, दिल्ली NCR से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, हरियाणा, राजस्थान और अब तो गुजरात में भी कुछ मिल रहे हैं। हर जगह ये फैलते जा रहे हैं अवैध तरीके से। प्रियंका आ रहा हूँ प्लीज। देखिए, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले ये लोग, नहीं आपने अपनी बात रखी, सबने आपकी बात को सुना। ये देशभक्त मनोज यादव जी अलग अलग राज्यों में गलत तरीके से आ रहे हैं और मकड़ी के जाले की तरह ये फैलते जा रहे हैं। कुछ राज्यों से इनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है, राज्यों में मदरसे कहें या फिर कुछ और कहें, और वहां पर इनके दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। आप इन पर क्या सोचते हैं, क्या रखते हैं अपनी बात? हिमांशु जी, आपको नमस्कार, आपके पैनल में बैठे तमाम सारे बुद्धिजीवियों को नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है। 2 लोगों से आपने सवाल भी नहीं पूछा, तब भी वो स्टार्ट हो गए, 1 2 3 एंड स्टार्ट, और बड़ी तेजी से गति गए। इसीलिए मैंने उंगली उठा दी कि मुझे भैया सवाल पूछ लेना, नहीं पता चले मैं भी स्टार्ट ही होना पड़े। खैर, ये पहली बार देख रहा हूँ कि एंकर सवाल नहीं पूछ रहा है, लोग जवाब देने के लिए आते हैं, धन्यवाद उनका भी। लेकिन एक बात पूछना चाहता, बड़ी अच्छी डिबेट लेके जा रहे हैं लोग इस पैनल में बैठे। भारत का कुछ डेटा वेटा मालूम है कि दुनिया में कितने भारतीय पूरे दुनिया में रहते हैं? और लेटेस्ट डेटा मैंने आपके प्रोग्राम, आपकी टीवी, आपके चैनल के कई प्रोग्राम में रखा। 2012 में 600 लोग अमेरिका में अवैध रूप से घुसपैठ करते थे भारत। आप जानते हैं कितना कर रहे हैं? 96,000 लोग। 96,000 कितने गुना बढ़ा है आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसमें सबसे ज्यादा जानते हो कौन घुसपैठिए हैं? कहाँ, किस स्टेट के? गुजरात, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी आते। वो पिक्चरें भी मैंने आपके चैनल पे दिखाई हैं, कैसे भारतीय बीच में कोई नहीं। सुन लीजिए हिमांशु जी, मैं बहुत इत्मीनान से सुन रहा हूँ। मैं इत्मीनान से ही एक एक डेटा रखूंगा, फैक्ट्स रखूंगा, फालतू बात नहीं करूँ।
वैसे जो मुसलमानों के लिए बीजेपी के लोग इस तरह की बातें करते हैं, या रोहिंग्या मुसलमान हो या कोई भी हो, तो अब तो तमाम सारी चीजें दे रहे हैं। हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू जी, धार्मिक यात्रा का पैसा अलग है, मदरसे का अलग है, और मुसलमानों का आरक्षण अलग है, सब कुछ है। तो थोड़ा सा संभल के बोला करिए, नहीं कहीं चंद्रबाबू नायडू जी को बुरा लग गया ना, तो मेरे ख्याल से फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ये रोहिंग्याओं का चंद्रबाबू नायडू से या फिर वहां के मुसलमानों से कोई मतलब है? नहीं, बताइए ना, कोई संपर्क है? आप कहाँ से क्या जुड़ रहे हैं, आप ये बताइए ना। अरे मैं अपनी बात कह लूं, अगर आप कहें, मैंने रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र किया। एक बयान अगर आता है इकबाल सिंह लालपुरा की तरफ से, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से है, उस पर बात यहां पर की जाती है, तो आप अमेरिका भी जाते हैं, आप हर मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन रोहिंग्या के मुद्दे पर आपने नहीं बोला। अरे सुन जाइए, अवधेश जी ने कहा कि बहुत सारे वो रोहिंग्या मुसलमानों को जानते हैं, या जिनका डेटा रिफ्यूजी का है, जिनको इस देश में रहने की जो परमिशन मिली वो रिफ्यूजी। एक कोई दिल्ली के आसपास एक महिला आई है कहीं से, सीमा हैदर नाम से, पाकिस्तान से, वो रोहिंग्या नहीं है, पाकिस्तान से। कौन सा वीजा पासपोर्ट बनवा के भारत सरकार ने उनको एंट्री दी है? थोड़ा ये जो बैठे हैं बुद्धिजीवी लोग ज्ञान देंगे, या भारत सरकार ने उनको रहने की कौन सी अनुमति प्रदान की है? कौन से वीजा के तहत आई है रहने? तो ये जो टीवी पे बैठ के ज्ञानवर्धन करते हैं देश की जनता का, अच्छा, नफरत ठीक है, वो कम से कम चूंकि आपने पूछा है तो जवाब आप लेंगे। मैंने रोहिंग्या के मुद्दे पर आपसे बात करी, रोहिंग्या की आप बात नहीं कर रहे, आप सीमा हैदर तक भी पहुंच गए, अलग अलग मुद्दों पर पहुंच गए। लेकिन ठीक है, अगर न रह जाए, नहीं, अगर सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है, सौरभ जी आपसे भी सवाल बता दीजिए। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो सीमा हैदर की बात हो रही थी। सीमा हैदर जो है वो उन्होंने दुबई से अपना वीजा लगाया हुआ था, उसके बाद नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान आई थी, बाकायदे यहाँ पर उनकी जांच की गई थी, उनके पेपर जांचे गए थे, और सब चीजों का तय करने के बाद ही उनको यहाँ पर रहने का अधिकार मिला था। अब आप जाकर के इसकी आरटीआई डालिए और सरकार से पूछिए, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो मनोज जी हैं, मनोज जी सुन लीजिए, जिस प्रकार से आपने हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को आपने बता दिया घुसपैठिया अमेरिका के अंदर, और आपका सीना जो है गर्व से फूल गया, और रोहिंग्या के नाम पे आपकी जो है जुबान सिल गई। ये बताता है कि आपका देश प्रेम बड़ा है, या आपका देश क्यों बड़ा है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए, जब आप ये कहते हैं कि भारतीय जो है घुसपैठिया बन करके अमेरिका में रहते हैं और आप आंकड़े गिनाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं इस आंकड़े को, आप बताइए ये आंकड़ा आपने कहां से उठाया? पहली बात। दूसरी बात, मत हो, जिस प्रकार से रोहिंग्या की बात हो रही है, लगातार हम सभी पार्टी के समाजवादी पार्टी है, क्या आप उत्तर प्रदेश में बात करता हूं मुसलमानों का अधिकार छीन करके रोहिंग्या को देंगे? अच्छा, हमारे पास डेटा है, बताइए मनोज जी, बताइए आप मुसलमानों बात यही है। सुनिए मनोज यादव जी, इनका सीधा सवाल है, भारतीय मुसलमानों को रोहिंग्याओं से कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है, क्यों तोला जा रहा है? बस ये सवाल है। से कोई भी देश का नागरिक किसी देश में अगर जाता है तो उसका तुलना आप किससे करेंगे? अरे रोहिंग्या मुसलमानों की बात कर रहा है, भारत के मुसलमानों की क्यों तुलना कर रहे हैं? आप क्या रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रह रहे मुसलमानों की जगह दर्जा देना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए हिमांशु जी, रोहिंग्या मुसलमान भी देश में अवैध रूप से है, और भारतीय जो अमेरिका में अवैध रूप से जा रहे हैं वो भी अवैध रूप से जा रहे हैं। आप सीधे भारतीयों से आप कंपेयर करने लगते हैं। आपका ये क्या है? रोहिंग्या मुसलमानों पर खुलकर बोलने की बजाय अगर आप ये बोल रहे हैं कि भारत के लोग बाहर जा रहे हैं और वो घुसपैठिए हैं, ये आपकी सोच नहीं दर्शाता है। ये सवाल उठाया था उन्होंने, इस पर आप जवाब नहीं देंगे ना? क्या कि हम बिल्कुल समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का अधिकार छीन करके रोहिंग्या मुसलमानों को देगी क्या? मैं बहुत क्लियर मनोज जी जो आंकड़े दे रहे हैं, देखिए एक सेकंड मनोज भाई, मैं चाहता हूं मनोज भाई एक मिनट, आराम से मनोज शांति से बात हो सकती है। उन्होंने अपनी बात रखी, उनको उत्तर दिया। खत्म हो जाएगी नरेंद्र मोदी अभी सरकार। एक सेकंड, कोई बात नहीं, मनोज जी सुनिए ना, मनोज जी ने जो आंकड़ा दिया, आपकी बात को सभी लोग सुनते हैं, मैंने भी बहुत प्रेम के साथ आपकी बात को सुना, इसलिए मैं चाहता हूं कि चर्चा ऐसी हो कि सब लोग अपनी बात अच्छे से रखें और मनोज जी ऐसा है, आपने कुछ सवाल उठाए तो उसका जवाब। मनोज जी जो आंकड़े दे रहे हैं वो बात सही है कि पीयू रिसर्च सेंटर ने कुछ दिन पहले दिया था, हाँ, कि वो करीब करीब मेरा अपना अंदाजा है कि 96,917 भारतीय जो है अवैध रूप से अमेरिका में जाते हुए पकड़े गए। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। हालांकि उसमें स्टेट का वो दे रहे हैं, वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, न मैं उसका खंडन कर रहा हूं न सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि उस रिपोर्ट में हमने स्टेट नहीं देखा है।
वो प्यू रिसर्च सेंटर ने अलग अलग देशों का दिया है। उस जाने वाले में भारतीय जो थे, मैक्सिको भारतीयन थे, कनाडाई भारतीयन थे, अल सल्वाडोर में रहने वाले भारतीय थे, अलग अलग क्षेत्र थे। वो एक अलग विषय है कि वहां के पासपोर्ट वीजा में, वहां किसी को मल्टीपुल वीजा है, किसी को मल्टीपुल नहीं है, फिर वो पकड़े जाते, वो एक अलग है। उसकी तुलना मनोज जी जैसे पढ़े लिखे लोगों को रोहिंग्याओं के साथ हम नहीं कर सकते, पहली बात।